Class 10th important board question for 3 or 4 marks. Chapter 1 real number, and the question is to prove square root 3 is an irrational number. Let's see the answer. To prove square root 3 is an irrational number, first we'll assume or we'll let that square root 3 is a rational number. ये हम let करेंगे. Let square root 3 is a rational number. If square root 3 is a rational number, so we can write in the form of p by q. तो हम इसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं with condition q is not equal to 0 and p and q has greatest common divisor, या p and q has only common number is 1. इनके जो फैक्टर्स होंगे उनमें सिर्फ एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन रहेगा. द मीनिंग ऑफ जीसीडी इज 1. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड व्हाट वी हैव p, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस q मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट 3 बिकम नाउ स्क्वायर बोथ हैंड्स p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, p square is equals to 3q square. From this equation what we have that this 3, अगर हम इसे इस तरह से लिख लें, means 3 will divide p square. If 3 divide p square means 3 will divide p also. अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा. अगर 3 p को डिवाइड करता है तो हम इस रेशो को वी कैन राइट इट एज p इज इक्वल्स टू 3 इंटू a. दिस इज दिस इक्वेशन जो हम डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर एक रूल करते थे उसके हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट किया. p इज इक्वल्स टू 3a. नाउ पुट दिस वैल्यू इन 1. स्टेटमेंट नंबर 1 में p की जगह पर हम 3a को रखेंगे. व्हाट इज स्टेटमेंट 1? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर. वैल्यू ऑफ p इज 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर. नाउ व्हाट इज 3 3 9, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर. दिस 3 will cancel this 9. Now finally we are left with the 3a square is equals to q square. Now a square is equals to q square upon 3 implies is. Similarly जिस तरह से हमने लास्ट कहा था कि अगर 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 p को भी डिवाइड करेगा. तो सिमिलरली इफ 3 डिवाइड q स्क्वायर मीन्स 3 will divide 3 will divide q also. So this become my second and this become my third equation. Second and third equation that p divide by 3 and q divide by 3 implies is that p and q has a common factor which is 3. But हमने स्टार्टिंग में ना ये डिसाइड किया था कि p and q के पास एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ये हमारा एजम्पशन था. हमने लेट किया था अंडर रूट 3 को रैशनल नंबर. जब हमने माना तो हमने ये कंडीशन रखी थी कि p और q के पास एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा. बट हमने जब इस कंडीशन के साथ इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया तो हमारे पास बीच में दो ऐसी इक्वेशंस बनी जिसकी मदद से हमें ये पता लगा कि p एंड q हैज़, अगर हम ऐसे चलते हैं तो उसके पास एक के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर निकलेगा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. दैट इज इफ p कॉमा q हैज कॉमन फैक्टर 3 देन it become a contradict statement for
आवर सपोजिशन, हमारी सपोजिशन स्टेटमेंट ये थी कि विद दिस कंडीशन, कि हमने इसे रैशनल माना विद दिस कंडीशन। बट हमारी ये जो फाइनल कंडीशन जो बनकर आई है वो जिसमें कॉमन फैक्टर 3 भी है, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट वो कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब गलत है, जो हमारी सपोजिशन को गलत साबित करती है। हेंस अगर ये गलत है, हेंस स्क्वायर रूट 3 इज, अगर हमारी स्टेटमेंट जो हमने लेट की थी अगर गलत है तो इसका मतलब वो इज़ नॉट रैशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, देयर आर ओनली रियल नंबर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर 1 rational and irrational. If any number which is not rational, which automatically become a irrational. So अगर ये rational नहीं है तो फिर ये square root 3 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? irrational number, is irrational.